नमस्कार। हम ग्रामर स्टार्ट किए हैं पढ़ना, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा है। अब तक 2 लेक्चर हमने नाउन के शूट किए हैं। नाउन को बहुत अच्छे से हमने समझा है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने प्रयास किया है क्लियर करने का। अभी नाउन का ही ये चैप्टर होगा। कुछ चीज़ें हम अभी आज सीखते हैं, जैसे कि नाउन का फंक्शन क्या होता है किसी सेंटेंस में, वो सेंटेंस में कहाँ-कहाँ आ सकता है। तो देखिए, एक नाउन जो आपका होता है, वो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। ठीक, इतने जगह आपका एक नाउन आ सकता है। वो अलग बात है कि एक सब्जेक्ट की जगह, एक ऑब्जेक्ट की जगह, एक कॉम्प्लीमेंट की जगह प्रोनाउन भी आता है। आप ऐसा कह सकते हो कि जहां जहां नाउन आता है एक वाक्य में, वहां वहां प्रोनाउन भी आता है। ठीक है, लेकिन और कोई पार्ट ऑफ स्पीच वहां नहीं आ सकती है। ऐसा कह लो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन अथवा प्रोनाउन ही आएगा। अगर इसके अलावा आपको कुछ और दिखता है तो वो अकेले नहीं आएगा, वो फिर नाउन के साथ आएगा। हो सकता है कि एडजेक्टिव दिख जाए आपको सब्जेक्ट की जगह, तो एडजेक्टिव अकेले नहीं आ सकता, वो किसी नाउन के साथ आएगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। तो इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह या कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकते हैं। इन तीनों की जगह है नाउन आएगा, हमने बताया। प्रोनाउन भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है। तो ये कैसे हो गया? वर्ब तो खुद ही एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, और वर्ब सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। तो फिर क्यों यहां लिखा बनता है? कैसे? वो वर्ब होता है लेकिन फंक्शन नाउन की तरह काम करता है। वो फंक्शन नाउन की तरह करता है, तब वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ये कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। वर्ब के कुछ हमने क्या कहा, ऐसे रूप, वर्ब के कुछ ऐसे रूप, मेनली दो रूप ऐसे हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह आते हैं। जैसे एक रूप होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी, अगर ये लिखा हुआ है तो, और काम क्या करेगा वो, उसे हम क्या कहेंगे, जेरंड। जेरंड आता है सब्जेक्ट की जगह, जेरंड आ सकता है कॉम्प्लीमेंट की जगह, जेरंड ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है। ठीक है, और एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों बन सकता है किसी भी वाक्य में। ठीक है, ध्यान रखना कि जब ये वर्ब जेरंड और इन्फिनेटिव बनता है तो ये दोनों नाउन का काम करते हैं। ध्यान देना है कि ये दोनों क्या काम करते हैं, नाउन की तरह। यहां मैंने ये नहीं लिखा कि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होती है। वो अलग बात है कि बेयर इन्फिनेटिव भी होती है, यानी कि बिना टू वाली इन्फिनेटिव, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी इन्फिनेटिव का काम करती है, वो भी हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे थ्योरी हमने पढ़ लिया, हमने कह दिया, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर समझ में आएगा। जैसे देखो कि मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, नाउन को सब्जेक्ट बनाया है। प्रोनाउन तो नॉर्मली बन ही जाएगा, यहां ही कर दो तब भी बन जाएगा। हम जीरन को बनाते हैं, जैसे टीचिंग इज माई पैशन। टीचिंग मेरा पैशन है, ये यहां पर वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट टीचिंग है। ये क्या है, सब्जेक्ट। टीचिंग यहां पर इस वर्ब का सब्जेक्ट बना। इसको हिंदी में कहेंगे पढ़ाना। पढ़ाना मेरा पैशन है। क्या पैशन है, पढ़ाना। हमने प्रश्न किससे किया, क्या से। हमने आपको पिछले हमारे 2 लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से बताया कि क्या से प्रश्न करते हैं, कौन से प्रश्न करते हैं और किसको से प्रश्न करते हैं। जो भी उत्तर मिलता है वो कोई नाउन ही हो सकता है। हम क्या वाले की बात करेंगे कि क्या से प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलता है वो नाउन होता है। आप यहां प्रश्न करिए कि मेरा पैशन क्या है, उत्तर क्या मिला, टीचिंग। उस हिसाब से भी आपका ये नाउन बना। ठीक है,
और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वर्ब प्लस आईएनजी हो तो वो जीरेंड होता है। एक चीज और ध्यान देना कि वर्ब प्लस आईएनजी पार्टिसिपल भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन जब वो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसे, तब वो एडजेक्टिव का काम करता है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? ध्यान दें, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स ये चैप्टर आपके वर्ब का पार्ट है। वर्ब में हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या? ये फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट में हम पढ़ेंगे तीन बातें, जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी तीन पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। वो सब बाद में पढ़ेंगे हम। तो जो मैं अभी पढ़ रहा हूं ये नॉन फाइनाइट का ही जीरेंड और इन्फिनिटिव वाला पार्ट पढ़ रहा हूं। इसलिए पढ़ रहा हूं नाउन के चैप्टर में, इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये वाक्य में नाउन का काम करते हैं। बाकी चीजें हम जब नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे तो हम अच्छे से डिटेल में अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी और इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है ना। तो वॉकिंग क्या अच्छा व्यायाम है? क्या से प्रश्न किया मैंने? उत्तर क्या मिला? वॉकिंग यानी कि टहलना। ये जो टहलना है ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक वर्ब सब्जेक्ट बना है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। आइए इसको हटाते हैं और एग्जांपल दूसरा लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट के लिए हम देखते हैं, जैसे आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। मैं नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता हूं। क्या क्या पसंद करता हूं? ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है आपका। क्या पसंद करता हूं? रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि पढ़ना। ये आपका ऑब्जेक्ट बना। किसका ऑब्जेक्ट है? इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो होता है, या तो वर्ब का होगा ऑब्जेक्ट और या तो फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आई लाइक रीडिंग ये ऑब्जेक्ट बना। हालांकि ये नॉवेल भी ऑब्जेक्ट है, बट ये नॉवेल ऑब्जेक्ट इस रीडिंग का है। तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट होता है क्या? नहीं, ये एक्चुअली वर्ब का रूप है ना। वर्ब से बना है ये नाउन, लेकिन है रूप है तो वर्ब ही ना। तो ये आधा इसका भाग समझ लो आप वर्ब के रूप में भी है। तो एज ए वर्ब ही इसको देखें तो ये इसका ऑब्जेक्ट नॉवेल है, लेकिन ये खुद ही ऑब्जेक्ट बना है क्योंकि एज ए नाउन देखेंगे जीरेंड है, तो ये लाइक का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, यानी कि जीरेंड की भी कुछ यानी नाउन की भी क्वालिटी इसमें दिख रही है आपको और एक वर्ब की भी दिख रही है, वो अलग बात है, बट इसका ये ऑब्जेक्ट है। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं। सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। सीइंग यहां पर सब्जेक्ट है, इज यहां पर वर्ब है, और ये बिलीविंग ये भी आएंगे इन फॉर्म है, ये भी जीरेंड है, ये भी जीरेंड है। ये वाला जीरेंड आपका सब्जेक्ट है, यहां वाला ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अलग बात है। कॉम्प्लीमेंट क्यों है हम जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। वैसे आप सुन लीजिए कि जो बी वर्ब होती है, इज, आर, एम, वाज, वर और बिकम, सीम और अपीयर, बी वर्ब प्लस ये सीम, अपीयर, बिकम, इनके बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं, उसको कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर यही इज, आर, एम, वाज, वर के बाद में कोई मेन वर्ब भी लिखी हुई है, करना वाली क्रिया इंग फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके बाद में कोई नाउन लिखा हुआ है, तब वो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा, तब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि आप ऐसा कहते हो कि लिंकिंग वर्ब जिसको मानेंगे वो हम वर्ब चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, फिर और एग्जांपल लेते हैं। इसी को हम ऐसे कह लें कि टू सी इज टू बिलीव। अब देखिए यहां पर ये वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट टू सी है, यानी कि इंफिनिटिव भी आपका सब्जेक्ट बना, और यहां पर भी इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट बना। ठीक है, तो एक इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट बनता है, जीरेंड भी सब्जेक्ट बनता है। अब जब सब्जेक्ट बन गया ना तो इसका मतलब कि इंफिनिटिव भी नाउन होता है, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट बनता है। समझ रहे? आइए हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई एम टू सेल माई कार, ये एग्जांपल ले लेते हैं।
फिर और एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि आई एम टू गो टू इलाहाबाद। अब आइए देखते हैं, यहां पर एम वर्ब है, टू सेल इन्फिनेटिव है, क्योंकि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल मीन बेचना है ना, वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव इस बी वर्ब यानी टू बी वर्ब का ही एक रूप है ना एम, इसके बाद में आया है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट बना। एम यहां पर वर्ब, टू गो ये इसका कॉम्प्लीमेंट बना, ठीक है। फिर हम इन्फिनेटिव को कॉम्प्लीमेंट बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। आइए हम जो है अभी इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे मोहन रिफ्यूज्ड टू ओबे हिज टीचर। मोहन ने अपने अध्यापक को का मतलब कहना मानना या उनको ओबे करना, उनकी आज्ञा का पालन करना मना कर दिया, यानी कि नहीं करेगा। रिफ्यूज टू ओबे, अब यहां रिफ्यूज्ड आपका वर्ब है, कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्या, टू ओबे, वर्ब के बाद में टू ओबे आया है, टू ओबे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव का ही रूप है। यानी कि हमने ये देखा कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट भी बना, सब्जेक्ट भी हमने देख रखा है पहले से, कॉम्प्लीमेंट भी मैंने देख लिया है, जीरेंड को भी मैंने देखा कि ये सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है और कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, ठीक। होते ये हैं वर्ब, काम करते हैं नाउन का, ठीक है। तो हमने अपनी पहले ही क्लास में बताया था कि किसी भी वर्ड को आप देखकर नहीं बता सकते कि ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा, जब तक कि उस वर्ड को आप सेंटेंस में प्रयोग ना कर लें। जब तक सेंटेंस में नहीं प्रयोग करेंगे, जब तक सेंटेंस में यूज नहीं हो जाएगा, तो उस सेंटेंस में यूज होने के बाद ही बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर और अच्छे समझते हैं कि हाँ। अब थोड़ा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं पहले, कि हमने कहा था कि जीरेंड और इन्फिनेटिव नाउन का काम करते हैं सेंटेंस में, जीरेंड और इन्फिनेटिव नाउन का काम करते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव सेंटेंस में सिर्फ नाउन का ही काम नहीं करेगा, इन्फिनेटिव नाउन इन्फिनेटिव भी होता है, यानी कि नाउन का भी काम करता है, जो कि हम देख चुके हैं जब वो सब्जेक्ट की तरह आता है। इन्फिनेटिव किसी वाक्य में एडजेक्टिव का काम भी करेगा, वो एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव एडवर्बियल इन्फिनेटिव भी होता है सेंटेंस में। ये सब बातें डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कब, जब हम वर्ब चैप्टर में नॉन फाइनाइट को डील करेंगे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हम बहुत डिटेल से जब पढ़ेंगे पूरा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर इनको आप नहीं जानेंगे तो एरर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अगर इन चैप्टर से पूछा गया तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, इनको जानना जरूरी है। इनको हम अभी नहीं डील करेंगे क्योंकि हम अभी चैप्टर डील कर रहे हैं नाउन, लेकिन इनको बताना इसलिए हमने कहा इंट्रोडक्शन दे दें आपको, ताकि मन में आपके प्रश्न ना रह जाए कि आपने ये चीजें छोड़ दी। मैंने, हम छोड़ नहीं रहे, इनको हम इन्फिनेटिव जब नॉन फाइनाइट डील करेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे। ये तो हो गया इन्फिनेटिव का फंक्शन किसी वाक्य में। दूसरी बात, इन्फिनेटिव का ये फंक्शन था, कार्य वाक्य में, और इन्फिनेटिव के रूप देखते हैं, फॉर्म्स, इसके रूप क्या होते हैं सेंटेंस में, कैसे दिख सकता है वो। इन्फिनेटिव एक तो विद टू होता है, इन्फिनेटिव विद टू यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, और उसके पहले यहीं कहीं टू रहेगा। ऐसा कह लो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा दिखेगा, इसे कहते हैं इन्फिनेटिव विद टू। बेयर इन्फिनेटिव आता है जब इन्फिनेटिव में आपको टू नहीं लिखा रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी रहेगी, उसका भी यूज हम करेंगे। ये भी हम सीखेंगे कब, जब हम जीरेंड चैप्टर जब हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे उसमें ठीक से पढ़ेंगे इसको भी। एक परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, इसको भी हम कब पढ़ेंगे, टू प्लस है प्लस, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो सारी चीजें हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे अपने नॉन फाइनाइट चैप्टर में। बट अभी इन्फिनेटिव एज नाउन इन्फिनेटिव और जीरेंड एज नाउन इन ए सेंटेंस, जीरेंड तो नाउन की तरह ही प्रयोग होता है ना, वर्ब प्लस इंग फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब प्लस इंग फॉर्म पार्टिसिपल भी होती है, वो एडजेक्टिव होता है, वो भी हम तब डील करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, थोड़ा एक एक्सरसाइज टाइप का, हालांकि सब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है अब तक। कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स को बताएंगे कि हाँ कौन से सेंटेंस में आपका कौन इन्फिनेटिव या जीरेंड क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, मतलब एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर या एज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आइए देखते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं।
एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिया है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बस हम ये देखेंगे इसमें कि कौन सा इन्फिनेटिव या जेरेंड कैसे यूज हुआ है सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट और एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए टू कीप, फिर टू सेव, टू लीन, टू एयर, टू लर्न, टू मैरी, टू टेक, प्लेइंग, रीडिंग, टू सी, टू एडवाइज, लॉफिंग, प्लेइंग, है ना, ड्रिंकिंग। हम इन वर्ड्स को अंडरलाइन किए हैं। ये सभी वर्ड्स आपके या तो सब्जेक्ट हैं, या तो ऑब्जेक्ट हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट हैं, लेकिन हैं ये नाउन ही, सेंटेंस में नाउन का ही काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हिज प्लान इज टू कीप द अफेयर सीक्रेट। उसका प्लान ये है कि अफेयर को वो सीक्रेट रखे, छिपा के रखे, रहस्य रखे। तो इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट? नहीं, कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको एक ऐसी वर्ब चाहिए जो करना वाली क्रिया होती है, टू डू वाली क्रिया होती है, डू वाली क्रिया, है ना। ये बी वर्ब है। अगर बी वर्ब के साथ में करने वाली क्रिया होता है तो भी ऑब्जेक्ट माना जाता है, वो बात की बात है। फिलहाल ये यहां पर है कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। टू सेव मनी नाउ सीम्स इम्पॉसिबल। अब पैसे बचाना लगभग असंभव है। तो क्या असंभव है? टू सेव मनी। ये सीम आपका वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये, टू सेव सब्जेक्ट की तरह आया। टू लीन आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर झांकना, या झांकना ही कह लो, ठीक है, झुकना, उधर झुकना स्पेशली। तो टू लीन आउट ऑफ द विंडो इज डेंजरस। लीन करना जो है विंडो से बाहर डेंजरस हो सकता है, ये आपका सब्जेक्ट बना, ठीक है, इस वर्ब का। फिर टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ब है आपकी, इसका ये सब्जेक्ट। देखो दिख रहे हैं सब वर्ब की तरह हैं वर्ब, बट ये काम फंक्शन जो है वाक्य में नाउन की तरह कर रहे हैं। टू लर्न इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। अंग्रेजी सीखना कठिन नहीं है, ये देखो सब्जेक्ट। आई प्रॉमिस टू मैरी हर, मैंने प्रॉमिस किया उससे मैरी करने का, शादी करने का। तो देखिए प्रॉमिस्ड यहां पर वर्ब, देखो टू डू वाली वर्ब आई है, डू वाली वर्ब, और डू वाली वर्ब के साथ में यह क्या है, ये बनेगा ऑब्जेक्ट। क्या बना? ऑब्जेक्ट बना ये, टू मैरी। राधा फॉरगॉट टू टेक मेडिसिन, राधा दवा खाना भूल गई, तो ये फॉरगॉट आपका वर्ब बना। इस वर्ब का ये टू टेक ऑब्जेक्ट बना। जबकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हम तो जानते हैं कि नाउन ही होता है, लेकिन यहां देखो ये सब इन्फिनेटिव या जीरेंड बन रहे हैं, है ना। इसका मतलब कि ये नाउन है। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ये प्लेइंग जीरेंड है, ये जीरेंड नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, और इस ऑफ यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। जैसे कि नॉर्मल नाउन, कोई भी नाउन आता है ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसे वर्बल नाउन की तरह जो आते हैं ये भी बन रहे हैं। अरुण बिगेन रीडिंग लाउडली, अरुण ने पढ़ना तेज तेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो बिगेन वर्ब हुआ, और यहां पर ये रीडिंग इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, और ये है क्या? जीरेंड है, ठीक है। फिर हर डिजायर इज टू सी मी अगेन, उसकी इच्छा है कि मुझसे दोबारा मिले, ठीक है। तो इज टू सी इज यहां पर वर्ब, और टू सी उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। टू एडवाइज इज वेरी इजी, सलाह देना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है। टू एडवाइज यहां पर ये सब्जेक्ट बना, इज यहां पर ये वर्ब है इसका, ठीक है। बाकी इस वर्ब का ये सब कॉम्प्लीमेंट है, वो अलग बात है। हम सिर्फ बस वही इन्फिनेटिव या जीरेंड को देख रहे हैं। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। स्टॉप यहां पर वर्ब है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये आपका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, ओ, है ना, जीरेंड है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। चिल्ड्रन एंजॉय फ्लाइंग काइट्स, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्या? पतंग उड़ाना। क्या? पतंग उड़ाना। यहां पर ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना, किसका ऑब्जेक्ट है? एंजॉय वर्ब का, ठीक है। अब वो अलग बात है कि ये काइट वर्ड जो है इस फ्लाइंग का भी ऑब्जेक्ट है, तो चूंकि वर्ब का भी तो इसमें कुछ अंश है, वर्बल नाउन है ना। व्हाट आई डोंट लाइक इज ड्रिंकिंग, मैं क्या है जो मैं नहीं पसंद करता हूं, वो है ड्रिंकिंग। इस इज वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ड्रिंकिंग। इसको आप ये नहीं कहेंगे कि इसके बाद में ड्रिंकिंग आया है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ऐसा नहीं है। इज ड्रिंकिंग ये जीरेंड की तरह आया है, ड्रिंकिंग यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। मेरा आज का उद्देश्य यही था कि आपको ये पता हो जाए कि नाउन, जो कन्वेंशनल नाउन, हम जो नाउन्स पढ़ते हैं 5 हमारे टाइप्स हैं, उनके अलावा भी कुछ नाउन्स हैं जो सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह और कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयोग होते हैं सेंटेंस में।
ये जानना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो वाक्य में कभी जब यूज होता है और फिर एरर आ जाते हैं उससे संबंधित एग्जाम्स में, तो हम समझ नहीं पाते कि यहाँ गलती है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, इसलिए एक छोटी सी वीडियो 10-12 मिनट की हमने सोचा कि इस पर बनाया जाए। और अभी ये ना सोचिएगा कि जीरेंड या इन्फिनेटिव चैप्टर खत्म हो गया है। इन्फिनेटिव और जीरेंड जब हम नॉन फाइनाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, उससे संबंधित जितने एरर्स बनते हैं एग्जाम्स में वो देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका नाउन लगभग खत्म हुआ है। नाउन से ही रिगार्डिंग एक चैप्टर भी और आएगा जिसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे। वो भी वीडियो बहुत छोटा 10 से 12 मिनट का होगा। इसके बाद फिर नाउन एंड नंबर पर हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।